बाबा जी का दावा है कि वे 7 दिन में डिप्रेशन भगा देंगे। जब उनसे पूछा गया कि डिप्रेशन में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो उनका जवाब था सत्संग से नहीं जुड़े इसीलिए सुसाइड कर रहे हैं। और जब पूछा गया कि अकेलेपन का इलाज क्या है तो बोले यूट्यूब पर मेरी कथा सुनो। अब ये वही बाबा हैं जो कहते हैं डिप्रेशन का कारण मोबाइल है। तो फिर बाबा जी यूट्यूब चलाना भी तो मोबाइल पे ही होता है ना। हिपोक्रेसी की भी हद होती है। बस लोग सत्संग में आते रहें, यूट्यूब पर व्यूज आते रहें, डोनेशन जमा होता रहे, बाकी डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज तो इनका मूड देखकर बदलता रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं खबरगांव। भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा और भाग्य में नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा। मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में जहां तुम हो उसी में हंसी ढूंढना शुरू कर दो। यहाँ पागल शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है जो डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। ये सभी इलाज प्रचलित बाबाओं द्वारा उनके भक्तों को बताए गए हैं जो किसी भी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। आज कई लोग मानसिक समस्याओं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। जब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स तक सभी लोगों की पहुंच नहीं होती तो वे बाबाओं का रुख करते हैं कि वे उनकी समस्याओं का समाधान करें। फिर जवाब मिलते हैं कुछ ऐसे, डिप्रेशन किस बात का, हमने जो पाप कर्म किए उसका दंड शरीर में मिल रहा है। यह जवाब मिला जब एक भक्त ने प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से डिप्रेशन का हल पूछा। उनके अनुसार डिप्रेशन बुरे कर्मों की सजा है। ये तो जवाब हुआ महाराज जी का। अब देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। WHO के अनुसार डिप्रेशन एक सामान्य मानसिक समस्या है। इसमें व्यक्ति को लंबे समय तक उदासी रहती है या किसी भी चीज में खुशी या रुचि महसूस नहीं होती। यह सामान्य मूड में बदलाव से अलग है। डिप्रेशन व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, जैसे परिवार, दोस्तों और समाज के साथ रिश्ते। इससे रोजमर्रा के काम में भी समस्या हो सकती है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने कठिनाइयां, नुकसान या किसी गंभीर तनावपूर्ण घटना का सामना किया है उन्हें डिप्रेशन होने का खतरा ज्यादा होता है। इस परिभाषा में कहीं भी बुरे कर्मों का जिक्र नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग अपनी ये समस्याएं लेकर बाबाओं के पास जाते हैं और उन्हें जवाब में ये सब सुनने को मिलता है तो उनकी असल समस्याएं कौन हल करेगा? ऐसे जवाब उनकी मानसिक स्थिति को किस दिशा में ले जाते हैं? हमने यही सवाल साइकोलॉजिस्ट रचना से पूछा और उनका इस पर कहना है कि बाबाओं के पास डिप्रेशन के इलाज के लिए जाने से सही इलाज में देरी हो सकती है। कुछ बाबा डर या अंधविश्वास का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आत्माएं या श्राप का हवाला देना, जिससे व्यक्ति और भी घबराया हुआ महसूस कर सकता है। इसके अलावा कुछ गलत बाबा लोगों को आर्थिक रूप से शोषित करते हैं, महंगे तंत्र मंत्र वगैरह के लिए पैसे मांगते हैं। इससे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो है गलत धारणाएं बन सकती हैं और फिर लोग सही इलाज से कतराते हैं। मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में जहां तुम हो उसी में हंसी ढूंढना शुरू कर दो तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। ये शब्द हैं बागेश्वर बाबा के। यहाँ सवाल उठता है कि क्या वाकई डिप्रेशन से निकलना इतना आसान है? आखिर यह खुशी इंसान खोजे कैसे? और अगर ये सब इतना ही सिंपल है तो इतने लोग डिप्रेशन में क्यों हैं? मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का क्या काम फिर? डिप्रेशन के चलते इतनी आत्महत्याएं क्यों होती हैं? WHO के अनुसार हर साल 7,20,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं और इसके पीछे एक बड़ा कारण है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत हर साल हैप्पीनेस के मामले में काफ़ी पीछे रहता है। 2025 की रिपोर्ट में भारत 118वें स्थान पर था। यानी देश में लाखों लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में असल ज़रूरत वैज्ञानिक और प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट की है, न कि बस बाबाओं की कथा और सत्संग। बाबाओं की लिस्ट इस पूरे कार्यक्रम में बहुत लंबी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनसे बड़े बड़े नेता आशीर्वाद लेते दिखते हैं, इनका तो कॉन्ट्रैक्ट सीधा हनुमान जी से है। बच्चों को एग्जाम में पास कराने का कॉन्ट्रैक्ट ये सीधा भगवान को देते थे। तारिक जमील, इनके यूट्यूब पर 8.77 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इनका कहना है कि अगर इस्लाम को फॉलो करोगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी अल्लाह दूर कर देगा। एक महिला अपनी पीड़ा को बताते हुए बोलती है कि उनके पति 15 से 16 साल से डिप्रेशन के मरीज हैं, जिसके चलते वे और उनकी बेटी जान लेने चल दिए और बेटी मर भी गई। इसके जवाब में करौली सरकार का सीधा जवाब होता है कि आप कुछ देसी दवा ले लीजिए, जिन्हें वो लिखकर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये कौन सी डिग्री के हवाले से उन्होंने किया? प्रॉफेट बजिंदर सिंह, ये आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। यशु जी वाले बाबा। इनको रिसेंटली पंजाब के मोहाली के जरीकपुर की महिला के साथ दुष्कर्म मामले में अदालत ने ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं, कैंसर का भी इलाज कर देते हैं, चिल्ला चिल्ला कर या गाने बनाकर। अनिरुद्ध बाबा का तो क्या ही कहना। ये सोशल मीडिया पर पूकी बाबा के नाम से फेमस हैं। ये अपने भक्तों का खुद मजाक उड़ाते हैं। इनका कहना है कि पहले के लोग कभी डिप्रेशन में नहीं जाते थे। 20-40 साल पहले किसी ने डिप्रेशन का नाम भी नहीं सुना था।
अगर किसी मुद्दे पर बात नहीं की जा रही, उस पर अवेयरनेस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज 1687 में की थी, लेकिन उससे पहले क्या सेब हवा में लटकता था? गिरता तो वो पहले भी था, बस खोज बाद में हुई। किसी भी बीमारी के इलाज तक पहुंचने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है उसका डायग्नोसिस, फिर अवेयरनेस, यानी कि लोगों को यह बताना कि हाँ, यह बीमारी एग्जिस्ट करती है और इसे एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। यही डिप्रेशन के साथ भी हुआ। 1780 के आसपास इसके बारे में वैज्ञानिक चर्चाएं हुई और धीरे धीरे इस पर और रिसर्च की गई। आज भी इस पर काम जारी है। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, ऐसा नहीं होता। असल में मेंटल हेल्थ यानी अपने दिमाग और इमोशंस को समझना, संभालना और बैलेंस में रखना। ये हमारी कुल मेंटल हेल्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इंडिया में ये सिचुएशन सीरियस है। WHO कहता है कि भारत में 1 लाख लोगों में 2443 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मेंटल हेल्थ सिचुएशन से जूझ रहे हैं और सुसाइड रेट वो भी 21.1 है हर 1 लाख लोगों में। 2012 से 2030 के बीच मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में भारत को $1.03 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। सोचो कितना बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ये। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 7 में से 1 इंसान को किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी 80% लोग कभी भी मदद नहीं लेते। क्यों? जानकारी नहीं है, पैसा नहीं है और सबसे बड़ी चीज, लोग क्या कहेंगे। अब गुड न्यूज़ ये है कि कुछ पॉलिसीज और लॉज हैं जो इसे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी माना कि मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भारत में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 को 7 अप्रैल 2017 में पास किया गया और 29 मई 2018 को लागू किया गया। इस कानून ने अटेम्प्ट टू सुसाइड को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, जो पहले IPC की धारा 309 के तहत दंडनीय था। यानी जो लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं उन्हें अब अपराधी नहीं बल्कि एक मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। सरकार ने 2022 में एक नई सर्विस शुरू की, टेली मानस, मतलब बस फोन उठाओ और बात करो। 14416 डायल करो और 24/7 कभी भी मुफ्त में काउंसलिंग मिल सकती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्रेकअप हो गया, नींद नहीं आती, एग्जाम का प्रेशर, फैमिली या रिलेशनशिप के झगड़े, सिर्फ बात करने की ज़रूरत है और वो भी अपनी भाषा में। ये सर्विस 20 इंडियन लैंग्वेजेस में चलती है। अगर ज़रूरत लगे तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से भी कनेक्ट करवा देते हैं और अब तो ऐप और वीडियो कॉल की सुविधा भी आ गई है, मतलब फेस टू फेस भी बात हो सकती है। अब तक 14.7 लाख से ज़्यादा लोग इस सर्विस का फ़ायदा उठा चुके हैं। WHO ने भी इस मॉडल की तारीफ की है। अगर किसी को बुखार हो तो क्या हम बाबा से पूछते हैं कि सत्संग सुनूं या पैरासिटामोल लूं? नहीं ना। तो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों में भी इलाज की ज़रूरत है। सत्संग, प्रवचन और मोटिवेशनल बातें सपोर्ट कर सकती हैं, इलाज नहीं। पिछले कुछ सालों में भारत में बाबाओं के नंबर्स में तेजी बढ़ी है। हर जगह कोई ना कोई बाबा मिल जाएगा जो हर समस्या का आध्यात्मिक समाधान देने का दावा करता है, चाहे वो पैसे की दिक्कत हो, करियर की समस्या हो या फिर मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी। हमें स्वीकार करना होगा कि मेंटल डिसऑर्डर्स वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं और इनका इलाज उतना ही जरूरी है जितना दूसरी बीमारियों का। अदरवाइज इन बाबाओं के बताए हुए सॉल्यूशंस को फॉलो किया जाए तो सत्संग जाना ही आपका एकमात्र रास्ता बच जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे बाबा और उनके डिप्रेशन के इलाज के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।